the year? Right. तो बहुत लोगों ने हमने plans बनाए हैं, and let us see to it that whatever we have decided, हम उसको continue करते हैं, and we go through it, we finish it, at least start the journey, because starting is more important than finishing it. Right? So at least start and do whatever you have targeted for yourself. Okay, so that's amazing. And वेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वेट मैनेजमेंट में मेनी अ टाइम्स वी फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करना होगा, बहुत सारे हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफ में चेंजेस करना होगा. एंड एट द सेम टाइम हमें ऐसा भी कई बार ऐसा लगता है कि हम वंडर करते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग दे ऑलवेज मैनेज टू स्टे फिट. कभी ऐसा वंडर किया है आपने? आपने किसी को देखा और ये फिट लगता है और कितना इजीली कर लेता है, मतलब कैसा कर लेता है, ऑलवेज मैनेजेस टू रिमेन फिट. मतलब दे मेक स्टेइंग फिट सीम सो सिंपल एज अ केक वॉक. दे मेक इट सीम लाइक कितने लोगों को ऐसा लगता है, राइट? एंड आपको ये भी उनको देख के लगता रहेगा कि ये बंदा इतना फिट है, हमेशा उसका वेट मेंटेन होता है, ही इज ऑलवेज इन हिज बेस्ट हेल्थ, लुकिंग गुड. कितना सारा वो एक्सट्रीम हैबिट्स रहेंगे उसके, क्रेजी हैबिट्स रहेंगे. ऐसा लगता है आप लोगों को? मतलब क्या क्या नहीं करता रहेगा वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा कुछ उसको करना पड़ता रहेगा अपनी हेल्थ को? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. नॉर्मल आपके और मेरे जैसे कुछ लोग हैं, वो एक्सट्रीमली ऐसा फिट देखते हैं और आपको लगता रहेगा कि इसकी क्या आदतें रहेंगी, इतना सारा वो उबला हुआ खाता रहेगा या क्या क्या वो करता रहेगा जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फिट, राइट? बहुत बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है. बट और बिफोर स्टार्टिंग द वेट लॉस प्रोग्राम, या जब भी आपने ये वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया तो आपको भी ये लगता रहेगा कि ये आपके लिए है क्या, पॉसिबल है क्या आपके लिए, यू नो. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स क्रॉस आवर माइंड, थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ये कर पाऊंगा क्या, व्हाट विल आई बी एबल टू डू दिस, देन कितने टाइम मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो बहुत कॉमन सवाल आता है, कितना टाइम मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा. एंड अब मुझे मेरे सोशल लाइफ को गिव अप कर देना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड्स के फंक्शन, फैमिली के फंक्शन सब मुझे गिव अप करने पड़ेंगे, एंड मुझे मेरा रूटीन चेंज करना पड़ेगा. मैं बंद कर दूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ आई स्टॉप डूइंग दिस व्हाटएवर आई एम कंटिन्यूइंग, है ना? तो ये ऐसे सवाल कंटिन्यूस कितने लोगों के दिमाग में आते थे और अभी भी आते हैं. बंद कर दूंगा तो क्या होगा, कितनी चीज मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, कितनी चीज मुझे गिव अप करना पड़ेगा, कितने लोगों को मुझे नो बोलना पड़ेगा कि नहीं, आई कैन नॉट कम आउट एंड ईट विथ यू. ये सब चीज हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते हैं, मेरे भी दिमाग में आते थे, यू नो. बट व्हेन आई started understanding it is really simple and it comes down to few certain disciplines and habits, that time I understood that it's not very difficult और कोई भी ये कर सकता है, हर एक बंदा ये कर सकता है, everybody can maintain their health. Okay, but believe me, जो रूटीन, जो फिटनेस रूटीन, जो आपका डेली रूटीन, जो आपको हेल्दी रखता है, जो आपको शेप में रखता है, जो आपको फिट रखता है, आपको मेडिसिन से दूर रखता है, इट कैन बी फन एंड इट कैन बी सस्टेनेबल ऑल्सो. दोनों चीज है. सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग रन में आप उसे कर सकते हो, एंड फन मतलब आप उसे एंजॉय भी कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू ऑल आर डूइंग एट द मोमेंट. यू नो, यू आर एंजॉयिंग योर वेट लॉस प्रोग्राम. नोबडी इज गोइंग ऑन अ क्रैश डाइट कि ऐसा कहीं ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, उबला हुआ खाना शुरू कर दो, भाजी पाला खा लो, कच्चा खा लो. ये कोई भी नहीं कर रहा है. और आई एम श्योर कि अगर ये करने को कहा तो लाइफ लॉन्ग आप कर भी नहीं पाओगे. इट इज नॉट पॉसिबल. It is possible for only a few, maybe 0.01% of the people who have that mindset and that discipline and maybe that craziness in them to do it. You and me, ordinary people, cannot do it.
इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर सोशल पीपल, हमें अच्छा लगता है ये सब चीज. ओके, सो अग्रीड कि ये थोड़ा एक टफ हो सकता है. इट कैन रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू इन माइंडसेट करने के लिए, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. और वही लोग नहीं करते जो गिव अप कर देते. मतलब दे गिव अप, अभी चलो जान दो, अभी बहुत बहुत हो गया, अभी कंटाला है, छोड़ दो, अभी नहीं करना है, कुछ अलग करना है. So only those people who give up, they don't achieve their health goals. Okay, and people who stay fit in spite of their hectic schedules, everybody has a hectic schedule. Everybody, housewife होने दो या mother, working mother or husband, anybody, everybody has a hectic schedule. हर एक का अपना अपना schedule होता है. Just because you are not going out and earning something doesn't mean you are not busy. बहुत बार सवाल आता है तो घर पे करती क्या है पूरे दिन? अरे भाई बहुत सारा काम रहता है, बच्चों का रहता है, घर का रहता है, एल्डरली पेरेंट्स रहते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सो एवरीबॉडी इज बिजी. सो पीपल हु स्टे हेल्दी इन स्पाइट ऑफ देयर हेक्टिक शेड्यूल्स आर नॉट दोज हु हैव एनी मैजिक फॉर्मूला. ऐसा जादू की छड़ी नहीं है उनके पास, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग दैट. उनको समझ में आता है कि ये क्यों करना है. एंड ये कुछ सुपर हैबिट्स है जो वो अपने डेली शेड्यूल के अंदर, डेली रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. दे मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन एंड देयर डेली लाइफ, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू मेंटेन देयर हेल्थ. सो इफ यू अंडरस्टैंड दीज फ्यू सुपर हैबिट्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू मेंटेन देम. सुपर हैबिट नंबर 1, डेवलप अ स्लीप साइकिल. ये मैं जो भी अभी बात करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि हमने पहले बात नहीं किया है, बट वी आर जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक अलग एंगल से, एक अलग नजरिए से हम इसे देख रहे हैं. तो पहली चीज तो डेवलप अ हेल्दी स्लीपिंग हैबिट. एवरी डे वही टाइम पे सोना, वही टाइम पे उठना. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो नींद आपको चाहिए वो लेना जरूरी है. इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज वर्कआउट. और बहुत बार हम इसे इग्नोर करते हैं. स्लीप इज एज इंपॉर्टेंट एज वर्कआउट. लेना जरूरी है. ओके, एंड सुबह जल्दी उठना. जैसे भी बताया ना कि सुबह मोटिवेशन एंथुसियाज्म कॉल जो है, so getting up that 5-10 minutes earlier is going to add that 10 minutes early to your day, and it is going to help you to meditate. It's going to help you to do some other things, and best part, अगर आप working हो, it is going to help you to have a breakfast in peace, not in pieces. breakfast in peace. बहुत बार इतना लेट उठते हैं, ऐसा शर्ट की टाई बांधते बांधते ब्रेकफास्ट करके भाग जाते हैं. Why? Get up 10 minutes early, have a peaceful breakfast and then leave. Average sleep a person, एक lifespan में a person sleeps for 2,29,961 hours. इतना उसका average sleep cycle होता है. Around 2,30,000 hours. इतना चाहिए आपको. So lack of sleep leads to lower productivity. हमें लगता है कि हमको रात को हम काम कर लेंगे, है ना, थोड़ा कवर कर ले, पर दूसरे दिन का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है. इमोशनल इम्बैलेंस होता है और आप वेट गेन करते हो. तो इट इज बेटर टू स्लीप. ओके, लेस स्लीप इक्वल्स बिगर एपेटाइट. सिंपल है. लेस स्लीप इक्वल्स बिगर एपेटाइट. तो मेक श्योर दैट यू आर डेवलपिंग हेल्दी स्लीप साइकिल. दूसरा, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट अगर स्किप करोगे तो आप इनवेरिएबली ओवर ईट करोगे. सो अनदर सुपर हैबिट नंबर 2 इज नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट कहा जाता है इट शुड बी किंग साइज. बट किंग साइज क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में होना चाहिए. हम थोड़ा बिटवीन द लाइंस रीड करते. किंग साइज बोला था, आने दो, सब कुछ आने दो. हर एक इंडिया के जितने स्टेट्स है उसका हर एक वैरायटी आने दो. वो ऐसा नहीं होता है. You can have a king size breakfast in a glass also. So it's quality, not the quantity. Second, stay third super habit, stay fit, active, physically active throughout the day. Outside the workout, मतलब आपने ये आधा घंटा वर्कआउट कर लिया, it doesn't mean that आप पूरा दिन बैठ सकते हो. आपको एक्टिव रहना है. Wherever you are, stay active. ओके, जैसे छोटी छोटी चीजें, टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट, इंस्टेड ऑफ द बाइक वॉक इट अप. ये छोटी छोटी चीज आप कर सकते हो टू स्टे फिजिकली एक्टिव.
जहां पे आपको बैठना नहीं है आप खड़े रहो, आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो वॉक, मोबाइल पे बात करते करते, ये चीज आप कर सकते हो. ओके, देन सुपर हैबिट नंबर 4, healthy people don't diet. They don't diet. They eat sensibly, but they don't diet. Okay? Incorporate healthy food into your daily routine. चीटिंग को ओकेजनल रखो, वंस इन अ वाइल. आप खाने को जिंदगी से कट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कट डाउन फूड फ्रॉम योर लाइफ, बट व्हाट टाइप ऑफ फूड टू ईट एंड हाउ मच टू ईट और कब खाना है ये आप चूज कर सकते हो. ओके, सो डोंट डाइट, हैव अ प्रॉपर मील प्लान, अ बैलेंस्ड मील प्लान. नंबर 5, कीप हेल्दी फूड अराउंड यू. आपके आसपास, अगर आपके आसपास अनहेल्दी फूड है तो आप अनहेल्दी ही खाओगे. बट अगर आपने कॉन्शियसली अपने आसपास हेल्दी फूड रखा हुआ है तो आपको कोई चॉइस नहीं है बट टू ईट हेल्दी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फोर्स योरसेल्फ टू ईट हेल्दी. ओके, देन नंबर 6, हेल्दी हैबिट नंबर 6, प्लेंटी ऑफ वाटर. मोस्ट इग्नोर्ड, फ्री है, इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है. इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का फ्लूइड बैलेंस करता है, एंड हाइड्रेट, स्किन को हाइड्रेट रखता है. योर स्किन इज गोइंग टू ग्लो इफ यू आर गोइंग टू हैव इनफ वाटर. सो हेल्दी हैबिट नंबर 6 इज हैविंग इनफ प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना आपको चाहिए. एवरी 20 kgs 1 liter. देन हैबिट ऑफ हैविंग ग्रीन टी. यू आर ऑलरेडी हैविंग अ फ्रेश, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. सो यू कैन हैव योर अफ्रेश 2 to 3 times in a day सेफली, आराम से ले सकते हो. द मोर यू हैव, द मोर डिटॉक्सिफिकेशन इट इज गोइंग टू डू. अंदर से जितना टॉक्सिन्स निकलेगा उतना आपका बॉडी और अच्छा हेल्दी होगा. देन सनशाइन, गेट सम विटामिन डी. बहुत बार हम घर में रहते हैं, ये यहाँ पे इंडिया में इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि बट इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे बहुत टाइम तक धूप नहीं निकलती है, लोग घर के अंदर ही रहते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट सम सनशाइन. स्पेशली हाउसवाइफ्स, बहुत बार आप यू डोंट हैव वर्क टू गो आउट, आप घर पे ही रहते हो या वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग सम डायरेक्ट सनशाइन. सनशाइन मॉर्निंग का, दोपहर को 1 बजे नहीं, बिफोर 9 and after 4. That is when the UV rays are less. Then play with colors. Healthy habit number 7, I think, right? Play with colors, 7 or 8. Because not all calories are created equal. हर एक का अलग अलग रहता है. So play with calories and play with colors. Handful of almonds is better than a handful of chips. So you have to make healthy choices. आप आपके साथ में क्या रखते हो, it depends on that. Then learn to recognize emotional eating. Are you really hungry? या आप कोई इमोशनल या स्ट्रेस या ऐसे कोई चीज से जा रहे हो जिससे आपको खाने का मन कर रहा है. So you have to learn mindful eating. Mindful eating and mindful munching. ये दोनों चीज आपको सीखनी जरूरी है. And emotional eating. Eat only when you are really hungry, not because you want to eat या कुछ चीज आपको दिख रही है. And don't skip on carbs. Super habit. बहुत बार हमें लगता है हमें कार्ब्स कट डाउन करना है. कार्ब्स हमें लिमिट करना है डेफिनेटली इन द प्रोपोर्शन, बट कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपके लिए एनर्जी है. बट विच टाइप ऑफ कार्ब्स यू ईट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इफ यू आर गोइंग टू ईट मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाला है. सो रिप्लेस सिंपल कार्ब्स विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. सुपर हैबिट, another super habit, eat healthy fat. Fit people don't fear fat. ऑफ कोर्स उसको एक प्रोपोर्शन में खाना है क्योंकि फैट्स के कैलोरीज ज्यादा रहते हैं, बट नॉट नेसेसरीली यू नीड टू स्किप फैट्स. फैट डज नॉट मेक यू फैट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, इंपॉर्टेंट फॉर योर फंक्शन. दैट्स अनदर सुपर हैबिट. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कीप फिट कंपनी.
सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसके साथ में उठते बैठते हो. इफ दोज पीपल आर नॉट हेल्दी, चांसेस है कि आप भी हेल्दी नहीं रहोगे. इफ यू आर अमंग्स 5 पीपल हु आर अनहेल्दी, छठा आप हो जाओगे. And this is proven. But if you are around 5 people who are healthy, chances are great that you will also start on a health program. You will also become healthy because their habits will come to you. अगर वो हेल्दी खा रहे हैं, आप उनके सामने बैठ के चीटिंग नहीं करोगे. 1-2 बार करोगे, तीसरी बार शर्म के मारे आप भी सीधा खाना शुरू कर दोगे. So keep fit company, keep company of people जिसके जैसे आप बनना चाहते हो. And eat till you are nourished, not till you are full. Eat till you are nourished, not till you are full. यहां तक आने तक खाना जरूरी नहीं है. Okay, 80-20 rule applies over here also. Eat till you are 80% full. 20% को छोड़ दो. And listen to your body. This is another super habit. Learning to listen to your body. What your body is telling you. You have to tune in. You have to sync to it. You have to understand your body's cues. आपका body क्या बोल रहा है. Maybe you are not very much feeling very good today. Okay, no problem. Exercise नहीं किया, but दूसरा कुछ आपने activity कर लिया, walking कर लिया. So you have to listen to your body. Listen to signals. कब भूख लग रही है, कब नहीं लग रही है, कब नींद आ रही है, कब प्यास लग रही है. You have to be alert to your body's signals, and accordingly you have to feed your body. Okay, take charge. मतलब समझना शुरू करो. Like learn to understand your body's needs. And lastly and most important, focus on your goal, not on your mood. आपके गोल पे फोकस करिए, आपके मूड पे नहीं. लोग मूड से काम करते हैं. आज मूड किया तो उड़ गया, आज मूड किया तो शेक पिया, आज मूड किया तो एक्सरसाइज किया. नहीं. फिट पीपल डोंट फोकस ऑन देयर मूड, दे फोकस ऑन देयर गोल. मुझे ये करना है मतलब करना है, पीरियड. दैट्स इट. If I have to work out, I have to work out. There is no excuse to it. Get up and go. Done. Finish. तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे ये जो हैबिट्स है, अगर आप उसे एक अपना डेली रूटीन बना लोगे, तो then you will find that maintaining your weight along with all the other calorie management and other things in the shake and everything you're doing, maintaining it will become very easy. Okay. So from all of us, we wish you a very happy new year. अगले साल हम मिलेंगे. Now we are going to meet next year. So we will continue this journey of health and fitness throughout the year, and we will grow in strength and numbers. Thank you so much, and over to you, ma'am. Awesome.